जय गुरुदेव। ओम बालाकमंडलाभासं चतुर्वाहं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, प्रेम पूर्वक होंगे, अपने परिवार के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण रूप से कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं। और इस तंत्र प्रयोग को यदि आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी जो है हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जो भी इच्छा आप करेंगे वही इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए इसे पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दें। इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, हर व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा होती है ज़िंदगी की, और जो है वो चाहता है कि उसकी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये भी इच्छा पूरी हो जाए, ये भी अनेकानेक इच्छाएं वो पालता नहीं है, उसकी होती हैं। और इच्छाएं होना कोई बुरी बात भी नहीं है। इच्छाएं तो होना ही चाहिए, हर प्रकार की इच्छा होना चाहिए। ऐसी ऐसी इच्छाएं जिससे हमारा परिवार सुखी रहे, जिससे हमारे बच्चे जो है संपन्न बने, हमारा परिवार संपन्न बने, परिवार के अंदर जो है सुखों का आगमन हो, परिवार में हंसी खुशी का माहौल हो, है ना। परिवार के अंदर सदस्यों में आपस में सद्भावना हो, प्रेम व्यवहार हो, है ना। ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। आर्थिक रूप से संपन्नता हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, रोग बीमारियां ये न हो, रोग से कोई पीड़ित न हो, है ना। बीमारियों पर जो है खर्चा न हो, स्वस्थ रहें सब, परिवार का हर सदस्य निरोग रहे। तो ये हमारी इच्छाएं होती हैं। हमारी इच्छाएं होती है गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, है ना, भौतिक जो संसाधन है वो भी हो। तो ये तमाम सारी कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं। और इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आदमी दौड़ धूप करता है, रात दिन मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक कमाता है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करता है। इसके बावजूद भी उसकी घर की स्थिति नहीं सुधर पाती, वैसी की वैसी रहती है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे मंत्र शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में ऐसे ऐसे प्रयोग दिए हैं, अगर उन प्रयोगों को सही समय पर कर लिया जाए तो जो है आर्थिक संपन्नताएं बढ़ जाती है, घर में लक्ष्मी का आवागमन हो जाता है, घर में रिद्धि सिद्धि बढ़ जाती है, घर में निरोगता कायम हो जाती है, सुख संपन्नता आ जाती है। मंत्रों में प्रभाव है, तंत्र में प्रभाव है, यंत्रों में प्रभाव है, और ये सब अपना प्रभाव दिखाते हैं यदि इनको ठीक प्रकार से कर लिया जाए तो। ऐसा ही एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, इच्छा पात्र साधना तंत्र बता रहा हूं। ऐसा इच्छा पात्र, उस पात्र के द्वारा आपकी हर मनोकामना पूरी होगी ही होगी। हाँ, तो इसके लिए जो है अभी बहुत बढ़िया समय आ रहा है, होली का समय आ रहा है। होली महारात्रि कहलाती है। जिस तरह से दीपावली महारात्रि कहलाती है ना, उसी तरह से होली भी महारात्रि कहलाती है। होली पर भी हम हमारी जो मंत्र हैं, जिन मंत्रों को हमने सिद्ध कर रखा है, उन मंत्रों को हम रिपीट करते हैं, उनमें वापस जो है प्राण फूंकते हैं, उन मंत्रों को हम चैतन्य करते हैं। क्योंकि मंत्र सिद्ध होने के बाद में भी जब हम उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं ना, तो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ताकत है ना, वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। उस मंत्रों की पावर बनी रहे, इसलिए हम उन मंत्रों को जो है दोहराते हैं। कब दोहराते हैं? जब होली आती है, दीपावली आती है, दशहरा आता है, ग्रहण आते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, महानिशा रात्रियाँ आती हैं। तो इनमें जो है गुरु पुष्य योग आता है, रवि पुष्य योग आता है। ये इस तरह के जो ये योग आते हैं ना, इन योग के अंदर हम उन मंत्रों का रिपीटेशन करते हैं, उन मंत्रों को हम दोहराते हैं, उन तंत्रों को हम दोहराते हैं। उससे क्या होता है, उनमें वापस जो है ऊर्जा पैदा हो जाती है, और वह
ठीक उसी प्रकार से काम करते हैं जिस तरह से सिद्ध होने के बाद में वो काम किया करते थे, है ना। इसलिए ये जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने साधना कर ली, एक बार आपने कोई भी मंत्र सिद्ध कर लिया तो फिर वो 2 4 5 साल के लिए आप जो है उस मंत्र को दोहराना ही भूल गए, उस मंत्र को दोबारा सिद्ध करना ही भूल गए। अरे सिद्ध तो हो गया, लेकिन काम लेते लेते वो मंत्र की पावर जो है ना वो कम हो जाती है। इसलिए उसके अंदर बराबर ऊर्जा बनी रहे, इसलिए इन योगों का हम लाभ उठाते हैं। ये इस तरह के योग हमारी ज़िंदगी में जो आते हैं उन योगों का हमें लाभ उठाना चाहिए। इसी तरह का एक बहुत ही शानदार योग आ रहा है आपका होली का योग। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण योग है। होली पर कई प्रकार की साधनाएं की जाती है। सात्विक साधनाएं भी होती है होली पर और तामसी साधनाएं भी होती है। हाँ, तामसी साधनाएं भी होती है। मारण, मरण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये तमाम सारी साधनाएं ये होली पर होती है। अप्सराओं की साधनाएं भी आप होली के दिन से शुरू कर सकते हैं। हाँ, चाहे उस दिन शुक्रवार हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि होली का योग है, इसलिए किसी भी अप्सरा की साधना आप होली के दिन से भी शुरू कर सकते हैं। तो इच्छा पात्र साधना तंत्र में आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। अगर आपने इसको कर लिया, इस प्रयोग को कर लिया आपने, जैसा मैं बताता हूं वैसा कर लिया, तो आपकी हर इच्छाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज प्रयोग को पूरा किया और कल ही आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आपने कहा था ना गुरुजी आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, तो भाई ऐसा नहीं होता है कि आज प्रयोग की संपूर्ण किया और कल ही इच्छा पूर्ति हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। उसके योग बनते हैं, उन इच्छाओं को बनने के, पूरा होने के योग बनने शुरू हो जाते हैं और 8 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने में वो इच्छाएं पूरी हो जाती है। आपकी जिंदगी में शानदार योग बनने शुरू हो जाएंगे हर तरह के। तो ये इच्छा पात्र जो साधना है ये अपने आप में बेहतरीन साधना है और ये कठिन भी नहीं है। अरे बहुत सरल है। इसको कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी स्त्री कर सकती है ना। इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई इसको पुरुष ही कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती है इसको। और इसमें ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा विधान भी नहीं है। जैसा कि तंत्र के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो तंत्रों में ज़्यादा लंबा चौड़ा विधान नहीं होता है। साधनाओं में तो लंबा चौड़ा विधान होता है, पूजाएं करनी पड़ती है रोजाना, 3 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की साधना होती है। तो उतने दिन मंत्र जप करना पड़ता है, एक निश्चित समय पर बैठना पड़ता है, निश्चित मालाएँ करनी पड़ती है, तब जा करके वो साधनाएँ होती है। तंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस इच्छा पात्र साधना तंत्र को आपको किस तरह से करना है, अब आप वो ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को स्किप करेंगे तो आप जो है जानकारी से वंचित रह जाएंगे। और मैं ये बताता हूं कि अगर आप पूरी जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा नहीं सुनेंगे और कोई कमी कसर रह गई ना, तो फिर आप उस प्रयोग को कर भी नहीं सकते। इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा, एक एक शब्द पूरा सुनना पड़ेगा। तो इच्छा पात्र साधना तंत्र के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, जिस दिन होली दहन का दिन होता है यानी पूर्णिमा होती है और जिस दिन होली जलाई जाती है, तो आप उस होली का चयन करें जिस होली का विधिवत रूप से रोपण किया गया हो और विधिवत रूप से पूजा की गई हो और विधिवत रूप से समय के अनुसार उस होली को जलाया गया हो। ठीक है, ऐसी होली का आप चुनाव करें। तो रात्रि में आप जो है जब होली जल जाए और सब लोग अपने घरों पे चले जाएं और होली बैठ जाए, यानी जलती हुई होली बैठ जाएगी ना, वो जैसे चिता बैठ जाती है ऐसे। तो आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का पात्र लेकर के अपने साथ और वहां पर जाना है जहां पर होली जलाई गई है। ठीक है, अब आपको उसमें उस पात्र में आधा पात्र जो है वह होली की जो राख है उस राख से भर लेना है। आधा पात्र भरना है, आधा खाली रखना है और आधा पात्र राख लेकर के होली की और आपको चुपचाप घर आ जाना है। जाते समय और आते समय आपको किसी से बोलना नहीं है, बात नहीं करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि तंत्र है ये। ठीक है, आप उस राख को लेकर के अपने घर आ जाइए। आकर के
घर पे और उस राख को पूजा स्थान पर रख दीजिए। अच्छा, आपको स्नान करके जाना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके जाना है वो राख लेने, है ना। अब राख लेकर के आप आ गए ना, अब आपको क्या करना है, आपको आसन बिछाना है। अपना आसन कोई भी हो, किसी भी रंग का आसन हो, आसन बिछा के आपको बैठ जाना है। जो भी कपड़े आप पहने हुए हैं उन्हीं कपड़ों में बैठ जाना है। कपड़ों में भी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। आपको 7 अगरबत्ती जो है उस राख के ऊपर जलानी है, यानी जो वो मिट्टी का पात्र है जिसमें राख भरी हुई है, तो 7 अगरबत्ती जला करके और उसमें उस राख में उन अगरबत्तियों को लगा दें। ध्यान ये रहे कि अगरबत्ती की राख वह पात्र में ही गिरनी चाहिए, हाँ, वह उस पात्र के बाहर नहीं गिरना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको जो है रुद्राक्ष की माला से जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको जो है माला करनी है ना। ये मंत्र आपको जप करना है ना। तो आपको कितनी माला जप करनी है? आपको मात्र 11 माला जप करनी है। छोटा सा मंत्र है, मंत्र याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम सर्व वांछितम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम सर्व वांछितम देहि देहि स्वाहा। ये जो छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है रुद्राक्ष की माला से, और 11 माला करके आपको उठ जाना है। वो अगरबत्ती की पूरी जो राख है वह भी उसी राख में गिरना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। उस पात्र को आप जो है अपने पूजा स्थान में रख दें, ढक दें। अब आपको रोजाना सुबह के समय नहा धो करके जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, उस समय आपको इसी मंत्र की 1 माला मंत्र जप करना है, सिर्फ 1 माला। ये रोजाना करना है, ये नहीं कि एक दिन कर दिया और बस उसके बाद में फिर छोड़ दिया, आलस आ गए कर गए, ऐसा नहीं चलेगा। 1 माला मंत्र जप करना। वो मंत्र आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपकी पत्नी से बोल दें, आपकी पत्नी कर सकती है, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन 1 माला मंत्र जप रोजाना होना चाहिए। ये नित्य का कार्य हो गया। अब आपको क्या करना है, आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के आप कहीं तीर्थ स्थान पर जाते हैं, किसी मंदिर पे जाते हैं, किसी मस्जिद पे जाते हैं, किसी गुरुद्वारे पे जाते हैं, चर्च पे जाते हैं, कहीं नदी के संगम पर जाते हैं, तीर्थ स्थान कोई भी हो वहाँ पर आप जाते हैं, किसी भी मंदिर के दर्शन करने आप जाते हैं, चाहे आपके शहर से बाहर हो या आपके शहर के अंदर हो, है ना, या जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है हमारे देश के, वहाँ आप जाते हैं, तो वहाँ से आप जो है 1 चुटकी 2 चुटकी जो है वो मिट्टी लेकर के अपने साथ आ जाए। कागज़ लें, कागज़ में उस स्थान की सीढ़ियों के पास की मिट्टी जो है वो उठा लें, 1 चुटकी 2 चुटकी कागज़ की पूड़ी बांध लें, जेब में रख करके लेके आ जाएं और उस मिट्टी को उस पात्र में घर पे लाके डाल दें। या आपका कोई मित्र जैसे दूर रहता है और वहाँ पर कोई बड़ा तीर्थ स्थान है, तो आप अपने उस मित्र से कह सकते हो कि यार मेरे को वो जो वहाँ उस शहर में जहाँ आप रहते हो, जहाँ पर वो बहुत बड़ा जो मंदिर है, उस मंदिर में कि यहाँ जो है वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी जो है तुम मुझे डाक से भेज दो, एक पुड़िया में बंद करके। आप ऐसे भी मंगा सकते हैं। मान लो वृंदावन में आपका कोई मित्र रहता है, आपका कोई रिश्तेदार रहता है, आप उनसे कह दो कि वृंदावन में जो 2 4 10 मंदिर हैं, खास खास मुख्य मुख्य, आप वहाँ की थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी मंदिरों के पास की वो जो है आप हमें एक पुड़िया में पैक करके और आप हमें भेज दीजिए डाक से, है ना। तो इस तरह से भी आप मंगवा सकते हैं। आप स्वयं जाएं तो आप खुद लेकर के आ जाएं। कोई भी मंदिर हो, छोटा हो बड़ा हो, मंदिर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है भाई, भगवान तो सब जगह वही होते हैं, है ना। जहाँ भी जाओ, जिस भी मंदिर में जाओ, कोई भी देवी का हो, देवता का हो, किसी का भी मंदिर हो, आप वहाँ से ये नियम बना लें, आपको थोड़ी सी चुटकी 2 चुटकी 4 चुटकी आपको जो है वहाँ की मिट्टी लेकर के आना है
और उस मिट्टी को आप उस पात्र में डालते जाएं और इस मंत्र की एक माला रोजाना करते जाएं और उस पात्र से अपनी इच्छा बोलती जाए। क्या हे अक्षय पात्र, मेरी ये इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी कीजिए, पूर्ण करो, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इस तरह से जो है ये इच्छा पात्र साधना तंत्र है। मैंने कई साधकों को बताया है इसको, और मेरे कई साधकों ने किया है इसको। अरे इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है, आज भी कर रहे हैं और वो धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। हर प्रकार की उनको जो है वो सहूलियतें मिल गई, है ना। उनके सारे दुख दर्द खत्म हो गए। तो श्रद्धा रखनी पड़ती है, विश्वास रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तब जाकर के काम होता है ना। अब आप एकदम ही चाहो आज गेहूं डाले खेत के अंदर और मेरे तो कल ही फसल पैदा हो जाए, मैं तो कल ही फसल काट लूं, ऐसा नहीं होता है भाई, है ना। धैर्य रखना पड़ता है। तो इस तरह से जो है आपकी ये साधना संपन्न होती है। और ये अक्षय पात्र जो साधना है ना, ये तंत्र जो है ना, ये वास्तव में अपने आप में बेमिसाल तंत्र है, आजमाया हुआ तंत्र है, प्रामाणिक तंत्र है। इसको प्रत्येक साधक को करना ही चाहिए। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप सबको ये तंत्र करना ही चाहिए। अरे होली के दिन ही होता है ये, और होली साल में एक बार आती है। अगर आप इस होली को चूक गए ना, गई फिर एक साल की। अब उस एक साल में पता नहीं हम जिंदा रह पाते हैं नहीं रह पाते हैं, भविष्य का पता थोड़ी है किसी को, है। इसलिए समय को पकड़ लीजिए, वक्त को अपने हाथों में पकड़ लीजिए और समय पर आप उचित काम कीजिए, सही काम कीजिए। और सही काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस अक्षय पात्र साधना तंत्र को कीजिए। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ माता भगवती से, माता महाकाली से, को आपके सारे दुखों को हर ले, सारे संकटों को खत्म कर दे। और जैसा बताया जाता है ना, आप वैसा ही कीजिए। अपना दिमाग मत लगाना ज़्यादा, अपनी बुद्धि मत लगाना, है ना। सैकड़ों जगह के मंदिरों की मिट्टी आप इस पात्र में डाल दीजिए, देखिए फिर आपके जिंदगी में क्या परिवर्तन होता है, आप खुद आश्चर्य करेंगे। मिलते हैं फिर एक वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोगों के साथ में, विभिन्न प्रकार की साधनाओं के साथ में। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। बात पसंद आई हो तो लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, है ना, ताकि जो है हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप जो है स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं ना, आप इन पर मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपके कोई सवाल हैं तो आप बेधड़क निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। हाँ, आपकी कोई भी समस्या है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की। ऊर्जावान बनिए, आलसी मत बनिए, ऊर्जावान बनिए। मेरा तो कहना यह है। इस वीडियो को मैं यहीं विश्राम देना चाहूँगा। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें कल तक के लिए। तब तक जय गुरुदेव।